ये फिलहाल इस चर्चा का जिक्र किया उन्होंने, किस तरह से देश को कमजोर किया उसका जिक्र किया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिवारवाद हावी हो रहा है, ये कांग्रेस और विपक्ष ने संकल्प ले लिया है कि वो विपक्ष में ही रहेंगे। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं या कॉन्फिडेंस है, ये जनता का मन है? देखिए, ऐसा है जैसे कि विपक्ष ये नहीं स्वीकार करेगा कि मोदी जी जीत रहे हैं, उसी तरह मोदी जी क्यों स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में कुछ अच्छाई किया है। मोदी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कभी स्वीकार नहीं करता, उनकी अच्छाइयों को भी ज्यादातर समय तक स्वीकार नहीं करता। अब आप बताइए, कांग्रेस ने अगर सब बुरा किया था, उसकी नींव शून्य पर खड़ी थी, तो भारत जो है 2014 के बाद ही ग्रो करा है क्या? 75 सालों में अगर 55-60 साल कांग्रेस शासन करती है तो कांग्रेस को कोई क्रेडिट देना ही सब खराब किया कांग्रेस ने। अभी जब मोदी जी मान लीजिए आज नहीं तो कल रिटायर होंगे, उसके बाद उनके शासन का कोई 15-20 साल बाद एनालिसिस करेगा तो भी कहेंगे नोटबंदी बिल्कुल फेल हो गई थी, इन्होंने ये काम गलत किया था। ऐसे 10 कमियां मोदी जी पे भी निकाली जा सकती है, जैसे आज जवाहरलाल नेहरू जी पर निकाली जाती है। लेकिन इस बात को मानने से इनकार करेगा कि जवाहरलाल नेहरू उस समय जब देश स्वतंत्र हुआ था, भारत से बड़ा नाम था जवाहरलाल नेहरू का। इंडिया को नहीं जानता था कोई वर्ल्ड में, ये जाना जाता था कि जवाहर जिस देश का प्राइम मिनिस्टर है वो है इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने, जैसे मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी, ये बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन क्या धीरू भाई अंबानी की जो नींव रखी गई थी उसकी महानता कम कर देगी? धीरू भाई अंबानी ने जीरो से खड़ा किया, तो आज के धीरू भाई अंबानी ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मुकेश अंबानी ने किया है। तो इसी तरह से जो पुरानी सरकारों ने किया है उसको नकार देना भी, ये मैं मानता हूं कि ये कोई अच्छी राजनीति की शुरुआत नहीं। अच्छी राजनीति ये कहती है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्वकारी लोग हैं उन्होंने भी गलती की। गांधी जी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बहुत सी गलतियां की, मैं 100 गिना सकता हूं आपके प्रोग्राम में, लेकिन हमें उनकी 100 गलतियां नहीं देखनी, हमें उनकी 100 अच्छाइयां देखनी है। मोदी जी पर भी 10 कमियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन जब इतिहास इनको याद करेगा तो इनकी कमियों के लिए नहीं याद करेगा, इनकी अच्छाइयों के लिए याद किया जाएगा। वर्तमान में कमियां गिनाई जाती हैं, हम मोदी जी क्योंकि जीवित हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन पे हम कमियों की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये परंपरा ठीक नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ एक कमी को लेकर के, किसी एक राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के उनकी इस तरह से आलोचना की जाए। इतिहास पर हम इस तरह से आलोचना करने को मैं मानता हूं कि ये सही राजनीति है। आलोक जी, इसके साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संकल्प ले लिया है कि वो विपक्ष में ही एक लंबे वक्त तक रहेगा, जैसे सरकार में लंबे वक्त तक रहा था वैसे ही विपक्ष में अब काफी वक्त तक रहेगा, इसको किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? ऋतु जी, बीजेपी तो कम से कम न कहे, 2 पार्टी की सांसदों की पार्टी थी, लंबे समय तक उसने संघर्ष किया विपक्ष में रह के। तो इस तरह का व्यंग्य, मुझे लगता है कि 2 चीजें, ये तो सामने वाले के आत्मविश्वास को और तोड़ा जाए या फिर अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाया जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विपक्ष के आत्मविश्वास को तोड़ने की बात करते हैं। अगर बीजेपी 400 पार का नारा देती है तो भी 150 सीटें बच जाती हैं। 150 सीटें दर्शक दीर्घा वाली कहां बची? विपक्ष का मतलब केवल कांग्रेस नहीं ऋतु जी, मोदी जी की जो वैचारिक लड़ाई है या बीजेपी की वैचारिक लड़ाई है वो कांग्रेस से। तो कांग्रेस के लिए अगर होता है कि वो 40 भी ना जीते और वहां बैठ जाए, लेकिन कांग्रेस का मतलब विपक्ष नहीं है। विपक्ष में अभी भी अगर बीजेपी 400 पार भी कर जाती है तो 150, 100, 140, 145 सांसद बचेंगे, 100 के ऊपर सांसद बनेंगे। विपक्ष तो तब भी मजबूत रहेगा जैसे आजादी के बाद विपक्ष मजबूत था। विपक्ष का मतलब केवल संख्या बल नहीं होता, विपक्ष का मतलब वैचारिक लड़ाई से होता है। तो भारत में, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष को भी खत्म नहीं किया सकता। अगर कांग्रेस विपक्ष को खत्म नहीं कर पाई तो बीजेपी भी विपक्ष को खत्म नहीं कर। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार तैयारी अब लोकसभा चुनाव की है। जी से बिल्कुल इस बात को मैं कहना चाहूंगी कि आलोक जी ने जिस तरह से बात रखी, मैं आलोक जी से एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी पुराने और बड़े शीर्ष नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी थे, चाहे जवाहर जी थे, बिल्कुल सही बात है, 1947 के बाद जो देश के हालात थे, आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किए वो सराहनीय है। लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे ना आलोक जी कि उनके बाद, राजीव जी के बाद जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहा, चाहे वो सोनिया जी के हाथ में रहा हो, राहुल जी के हाथ में रहा हो, खड़गे जी के हाथ में रहा या अन्य किसी के हाथ में रहा हो, उन्होंने
उन्होंने कांग्रेस की उस परिपाटी को नीचे लेकर गए हैं वो, और इतना नीचे उन्होंने गिरा दिया है क्योंकि संगठन के क्रियाकलापों को उन्होंने ना तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी, ना शुद्धता रखी, ना ही बड़े नेताओं ने युवा चेहरों को आगे नहीं आने दिया। उनको जो कहते हैं ना कि बड़े बरगद के नीचे छोटे पौधे जो है वो पनप नहीं सकते, ये काम जो है वो कांग्रेस के संगठन के कार्यकलापों से ही ये वाक्य बाहर निकले राजनीति गलियारों में। तो इस तरह की जो कांग्रेस ने नीति अपनाई, जिससे आज कांग्रेस पार्टी के प्रति जो विश्वास है जनता का वो खत्म ठीक हुआ। है। ये